हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरह से, सही तरह से कैसे करते हैं, या कह सकते हैं इन्वर्टर कैसे लगाएं, उसकी वायरिंग कनेक्शन प्रॉपर और सही और जेन्युइन तरीका से कैसे करते हैं कहीं पर भी। जैसे आज की वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट मैं आपको कवर करने जा रहा हूं, जो अगर आपको मालूम है तो आप कहीं पे भी किसी भी इन्वर्टर को आप लगा सकते हैं और उसकी कनेक्शन वायरिंग फिटिंग कर सकते हैं, जिससे वो प्रॉपर और जेन्युइन तरीका होगा और वो प्रॉपर तरह से काम करेगा। एक होता है कैसे, कहां पे, किस तरह से लगाएं, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है उसकी जो स्विच है ना, उसकी सेटिंग किस कंडीशन में, किस लिए कौन सा स्विच किया जाता है, ये जानना जरूरी है। तीसरा होता है जो आपका कनेक्शन होता है, वायरिंग होता है कि ये किस तरह से आपका काम करेगा, किस तरह से आप कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज हम क्लियर करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इन्वर्टर लगाते समय बहुत सी ऐसी बातें आती है जो केयरिंग की, कि कैसे हम लगा रहे हैं, किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ पे जो ये हमारा इन्वर्टर है, इसी को लगाने वाले हैं। ये हमारा 24 वोल्ट का है, यानी 2 बैटरी का है। आपका सिंगल बैटरी का भी हो सकता है। 24 वोल्ट का इसलिए लिया है क्योंकि आजकल 24 वोल्ट का बैटरी यानी 2 बैटरी वाला इन्वर्टर ज्यादातर आजकल यूज हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के घर पे लोड बढ़ चुके हैं, जिस हिसाब से वो नॉर्मली जनरली ज्यादातर लोग 2 बैटरी का लगाते हैं कि हर तरह का हमारा लोड चल जाए। ऐसे चलने के लिए सिंगल बैटरी से भी कुछ लोगों का लोड चलता है, किसी का 2 बैटरी से चलता है, किसी का 3, किसी का 4। ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से ऐसी वीडियो हैं जिसमें 4 बैटरी, 8 बैटरी, 10 बैटरी, 20 बैटरी, 25 बैटरी, 50 बैटरी भी कहीं पे लगा के किसी इन्वर्टर का सिस्टम आप बना रहे हैं या पावर सिस्टम बना रहे हैं, तो किस तरह से आप वहां पे देख सकते हैं कनेक्शन होता है या लगाया जाता है। तो ये सब वीडियो मेरे चैनल में है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे 2 बैटरी है, तो 2 बैटरी हमारा 12-12 वोल्ट का है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर रहेगा वो 24 वोल्ट का सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो फिर पैरेलल कनेक्शन होता है, और वो एक जुगाड़ सिस्टम हुआ, सही सिस्टम नहीं हुआ। इसलिए जरूरी है कि जब 2 बैटरी लगा रहे हैं तो प्रॉपर और सही तरह से काम करने के लिए 24 वोल्ट का ही इन्वर्टर लगाएं। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे और कहां पे इन्वर्टर लगाना चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी जगह पे लगा रहे हैं उस जगह पे पानी नहीं आना चाहिए और धूल डस्ट ज्यादा नहीं आना चाहिए। पानी आएगा तो इन्वर्टर के अंदर पानी के छींटे जाए तो कीट रहते हैं, जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और बैटरी के अंदर तो एक तरह से सेफ है, लेकिन नहीं आए, क्योंकि पानी आएगा तो फिर इस पे आपका जो है ये लगेगा और ये खराब हो जाता है, ये गल जाता है जल्दी। तो पानी से बचाना है। और धूल और डस्ट की बात करें तो जितना धूल डस्ट आएगा वो पंखे के अंदर, यानी जो इन्वर्टर रहता है उसके पंखे में चला जाता है और फिर वो जाम हो जाता है, और जिसके कारण वो हीट जो है बाहर नहीं फेंकता है, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है और वो जल्दी खराब हो जाता है। यानी सिंपल है कि धूल डस्ट आएगा तो ये आपका लाइफ कम हो जाएगा। तो लाइफ के लिए आप केयर कीजिए। कहीं पे लगा रहे हैं तो वहां पे, जिनके यहाँ भी आप लगा रहे हैं, आपके घर पे है तो आप केयर कीजिए, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। या अगर आप इलेक्ट्रिशियन है, कहीं पे जाकर के फिटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आप समझा दीजिए कि धूल डस्ट अगर आ रहा है तो इसकी सफाई कीजिए। ये जगह जरूरी होता है डिसाइड करना कि पानी नहीं आए, धूल डस्ट नहीं आए। अब ऐसा नहीं है कि इसको पैक ही कर दिए एयर टाइट, ऐसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल पैक कर देंगे जहां पे हवा नहीं निकले तो वहां पे आपका इन्वर्टर जो है गर्म होकर के खराब हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। हवा तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत धूल डस्ट आता है तो सफाई अब कीजिए, वहां कचरा मत लगने दीजिए इन्वर्टर के पास। ये चीजें होती है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, ये दोनों बैटरी जो है हमने डायरेक्ट फर्श यानी जमीन पे नहीं रखा है, इससे ऊपर रखा है। कोई लोग लकड़ी लगाते हैं, सनमाइका लगाते हैं, बॉक्स लगाते हैं, या फिर इसी बनवा लेते हैं। अब बहुत से लोग नीचे भी रख लेते हैं, और ये सवाल आता है इसमें क्या अंतर है। देखिए, ये ऊपर है हमारा और ये जमीन पे नहीं है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट आपको समझना ये है, जैसे अगर हम ऊपर रखे हैं तो क्या होगा और नीचे रखेंगे तो क्या होगा, ये समझ लीजिए। सबसे पहले जब आप इसे ऊपर रखे हैं और इसको नीचे उतार दीजिएगा तो बैटरी ठंडा होता है और डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी बैटरी को ठंडा, जैसे ये कांटेक्ट में, चाहे छत हो, मिट्टी हो,
कंक्रीट ढलाई हो, ईंट हो, कुछ भी आप रखिएगा तो वो क्या करेगा, ठंडा करेगा, बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा। अब सिंपल एक और चीज आपको बताता हूँ। आपने बैटरी को लगाया है, 2 बैटरी हो, 4 बैटरी हो, 1 बैटरी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा आप समझने वाली पॉइंट है। जहां पे बैकअप आपका दे रहा है 5 घंटा, ये आपने किसी प्लाई पे, पीवीसी पे, बॉक्स पे लगाया, डायरेक्ट जमीन पे नहीं लगाया, 5 घंटे का बैकअप आपको मिल रहा है। सेम लोड पे आप इसे जमीन पे उतारिएगा, बैकअप टाइम कम हो जाएगा। दूसरा चीज, चार्ज करने में भी टाइम लगेगा। ये बैटरी जब जमीन के कांटेक्ट में आएगा, फर्श के कांटेक्ट में, ये ठंडा होगा, तो इससे ठंडा हो तो गर्म करेगा, तो फिर वो चीजें होती है कि आपका डिस्चार्ज। इसलिए कहीं पे देखेंगे ज्यादातर क्या रहता है कि किसी ना किसी, एक प्लाई क्यों नहीं हो, वो लगा दिया जाता है। तो जरूरी है कि फर्श पे आप बिल्कुल नहीं लगाएं। ये हो गया। दूसरी चीज, ठंडा होने का बैटरी का एक और कारण होता है। ये देख रहे हैं आप इंडिकेटर, ये इंडिकेटर सिर्फ वाटर लेवल देखने के लिए नहीं होता है कि इसके अंदर पानी है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम वाटर लेवल का इंडिकेटर जो है सब लगा देते हैं। यहाँ एक भी हमने नहीं लगाया है, सबको लगा देते हैं, थोड़ा फटाफट लगाते हैं और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोशन में हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो सिंपल है कि बस खोलना है और लगा देना है। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा और बहुत सिंपल होता है, इसको खोलिए और लगाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। जो भी इंडिकेटर लगे हैं वाटर लेवल, आप ध्यान देंगे तो रेड नीचे ऊपर ग्रीन है, इस दोनों के बीच में आपका वाटर है। इंडिकेटर यही शो कर रहा है। ये ध्यान रहे, ग्रीन से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और रेड से नीचे भी नहीं होना चाहिए। जब आपका पानी कम होता है और रेड के आसपास आ जाता है तो आपको पानी भरना ज़रूरी है। और इतना मत भरिए कि ग्रीन से ऊपर चला जाए। अगर ग्रीन से ऊपर चला जाता है, उतना पानी भर देते हैं तो भी बैटरी ठंडा हो जाता है और डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है कि बैटरी चार्ज ही नहीं होता है जब ग्रीन से ऊपर आप पानी भर दीजिएगा, तो ये भी प्रॉब्लम आता है, बिना पानी निकाले चार्ज भी नहीं होगा। तो ग्रीन से ऊपर भी नहीं जाना है, रेड से नीचे भी नहीं होने देना है। रेड से नीचे है और ज़्यादा यूज कर लीजिएगा, बैटरी का लाइफ ही ख़त्म हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वाटर लेवल मेंटेन करना है बराबर, रेड ग्रीन के बीच में सही रहता है। एक और क्वेश्चन बहुत से आते हैं माइंड में और ये सवाल होते हैं कि इन्वर्टर को बैटरी से ऊपर लगाना चाहिए यानी रखना चाहिए या नीचे। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे बैटरी से ऊपर करने के लिए एक छोटा सा टेबल हमने लगाया है और यहाँ पे इन्वर्टर को ऊपर कर दिया है। ये बॉक्स के अंदर भी होता है, यानी कहीं पे बॉक्स आपका लगा है तो उस बैटरी को बॉक्स के अंदर डाल दिए और ऊपर आपका इन्वर्टर हो गया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है ये ऊपर ही हो, इसे नीचे भी रख सकते हैं। बस ये क्या है, ऑन ऑफ करने के लिए थोड़ा हाइट में चाहिए, सूटेबल होता है, इसलिए इन्वर्टर को ऊपर रखा जाता है और कोई कारण और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे नीचे भी रख सकते हैं। बात आप हमारी समझ गए होंगे, यही क्लियर कट है कि ऊपर और नीचे कहाँ रखें। ठीक है, तो ये हमारा 24 वोल्ट ये सपोर्ट करता है इन्वर्टर। आप 1600 भी लिए, जैसे ये 1800 भी है, आपके मॉडल के हिसाब से चेंज होते रहता है। बस ये 24 वोल्ट आपका सपोर्ट करना चाहिए। 2 बैटरी है तो अगर एक बैटरी रहेगा तो 12 वोल्ट सपोर्ट करेगा, अगर 2 है तो 24, 3 है तो 36, इसी तरह से 4 है तो 48 और 60, 96, ये 72, ये सब आते रहते हैं 120। जितना ज़्यादा बैटरी बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक 12 से मल्टीप्लाई होते जाएगा और वो आपका इंक्लूड होते जाएगा। तो ये हो गया। अब इसकी हम करेंगे यहाँ पे कनेक्शन। अब यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले देखेंगे, यहाँ पे माइनस का मार्क है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है बैटरी का, या माइनस भी कहते हैं। ब्लैक कलर का वायर का कनेक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस का मार्क है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, रेड कलर का वायर का कनेक्शन होगा। सेम इसी तरह से इस बैटरी में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ध्यान रहे, दोनों बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करना है, तो एक बैटरी का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कनेक्शन होगा। बैटरी को इस तरह से हमने लगाया है कि एक साइड हमारा एक बैटरी का नेगेटिव और एक बैटरी का पॉजिटिव है, यानी किसी एक साइड हम सीरीज कनेक्शन कर लेंगे। जैसे इन्वर्टर के साथ एक वायर हमें यहाँ पे मिल जाता है सीरीज कनेक्शन करने के लिए। सिंपल तरह है कनेक्शन करना, किसी एक साइड से एक बैटरी का नेगेटिव होना चाहिए और एक बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए हम कनेक्शन करते हैं।
यहाँ पे बैटरी के साथ एक लिक्विड आता है जो लगाना ज़रूरी है, जिससे आपका कार्बन नहीं आएगा बैटरी पे। और बैटरी भी जब कार्बन आता है तो चार्ज रहते हुए आपका आवाज़ देता है कि बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो गया है। अब यहाँ पे जैसे कि एक बैटरी का यहाँ पे नेगेटिव लिए हैं और दूसरे बैटरी का पॉजिटिव, और पाना लेकर के यहाँ पे नट से इस वायर का कनेक्शन कर दिए, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बस ध्यान देंगे कि माइनस वाला ब्लैक वायर है नेगेटिव, और यहाँ पे लिक्विड लगाएंगे ज़रूर और नट बोल्ट लेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से जब हम पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे तो ध्यान रहे यहाँ पे तो हल्का सा शॉर्ट भी लग सकता है, यानी स्पार्क होगा, तो घबराना नहीं है, ये चीज़ें होती है। तो इससे ऐसा नहीं है करंट लग जाएगा, नहीं, इससे करंट नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप इस तरह से इसका नट बोल्ट लेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। ये बैटरी में कनेक्शन कंप्लीट हो गया और इन्वर्टर के अंदर भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इन्वर्टर के बैक साइड इस तरह से घुमाते हैं और इसके अंदर का जो सेटिंग है उसे सीख लेते हैं, जान लेते हैं। ये है हमारा सॉकेट जो आउटपुट लाइन के लिए है, ये एक सर्किट ब्रेकर है हमारा। किसी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है तो ये बाहर आ जाता है, फिर दबा देंगे तो चालू हो जाएगा। ये एग्जॉस्ट फैन है, इसके अंदर हीट जो है उसे बाहर फेंकता है। ये बैटरी का वायर है हमारा और यहाँ पे स्विच है। चलिए हम स्विच को थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि स्विच का क्या काम है। अब यहाँ पे जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। ज़्यादातर यहाँ पे करंट ये जो है ना, ये चार्जिंग करंट ये हाई और एसटीडी बेस्ट होता है। आप हाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, एसटीडी लेकिन बेटर होता है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है दूसरा हमारा, ये हमारा वाइड सही होता है। अगर एसटीडी लिखा है तो एसटीडी पे आप जा सकते हैं, बेटर रहेगा। आप जो नरव है उसे भी कर सकते हैं लेकिन वो बेटर नहीं। चार्जिंग वोल्टेज ये आप हाई रख सकते हैं लेकिन एसटीडी आप रख सकते हैं, ऑटोमेटिक आपका समझिए ये सिस्टम हो जाता है। तो इस तरह से नॉर्मली ये स्विच का सेटिंग होता है। कहीं पे वोल्टेज का प्रॉब्लम है, ज़्यादा जल्दी चार्ज करना है तो उस समय आप हाई कर सकते हैं। ये सब नॉर्मली सेटिंग रहते हैं। अब इसके बाद इसके फ्रंट लुक देखेंगे, यहाँ पे ऑफ है। इसे ऑन करने के लिए इसके अंदर जो बटन है, हमारा बैटरी भी लो है, चार्ज अभी करेंगे तो होगा। इसे ऑन करते हैं, ये बटन है जो इससे ऑन होगा। जैसे ऑन करते हैं 240 वोल्ट और इस स्विच के अंदर एक वाइट कलर का एक पावर का लोगो है जो ऑन हो गया। इसे फिर दबाएंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया। और इस तरह से ऑन ऑफ इसे कर सकते हैं। इस इन्वर्टर का लुक आप देखेंगे तो काफ़ी बेटर है, ईस्टर्न कंपनी का है, तो डिजाइन भी काफ़ी मायने रखता है, प्रीमियम एक लुक दिया गया है। उसके बाद यहाँ इस बोर्ड से हम चार्जिंग करेंगे, साथ में यहीं से हम कनेक्शन करने वाले हैं इन्वर्टर वायरिंग का। इसके लिए बोर्ड को हम यहाँ पे खोल लेंगे और इसके अंदर एक वायर है इन्वर्टर का येलो कलर का। ये इस वायर के साथ इन्वर्टर के आउटपुट कनेक्शन करेंगे। अगर आपका इन्वर्टर का वायरिंग नहीं है तो यहाँ से लेकर के जिस भी बोर्ड के अंदर आपको कनेक्शन करना है इन्वर्टर का, वहाँ तक एक वायर ज़रूर डालेंगे। तो हमारा फ़िलहाल यहाँ पे वायरिंग है और यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वायर लेंगे और इस बोर्ड के अंदर इस तरह से हमने एक छोटा सा सुराख करके डाल दिया। ये ध्यान रहे हाथ से हम कनेक्शन कर रहे हैं, हम श्योर हैं 100% कि यहाँ पे करंट नहीं है, नहीं तो फिर सावधानी बरतेंगे और सही तरह से सावधानी से काम करेंगे, नहीं तो करंट लग जाएगा। अच्छी तरह से वायर जोड़ने के बाद टेप लगाएंगे, फिर इसके बाद वायर को पाइप के अंदर डाल दिया और सेम बोर्ड को बस कस लेना है, कुछ और नहीं करना होता है। एक वायर का कनेक्शन करना होता है, फिर स्क्रू जो है बोर्ड के अंदर डाल करके यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इस वायर का कनेक्शन करेंगे टॉप में। अब इस वायर को थोड़ा सा हम छीलते हैं और टॉप पर ध्यान रहे कि यहाँ पे जो कनेक्शन करेंगे वो किस साइड है, डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान रहे, इस साइड हमें कनेक्शन करना है। जैसे इसको पलटेंगे ये इस साइड हो जाएगा, तो ध्यान रहे यहाँ पे वायर जो है इसी साइड आपको कनेक्शन करना है, यानी सामने से आपका राइट साइड होगा। इस तरह से देखेंगे तो बैक से आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर डालते हैं, सॉकेट के साइड राइट साइड आपका कनेक्शन होगा, आउटपुट लेफ्ट साइड से नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे चार्जिंग भी हम लगा देते हैं इस बोर्ड के अंदर। यहाँ से हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा जो भी बैटरी है। अब हमें कनेक्शन करना है इस स्विच बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड को खोल लिया है
अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये इन्वर्टर का वायर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर कनेक्शन कैसे होता है और ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ढूंढना है किसी भी बोर्ड के अंदर कनेक्शन करते समय, किसी भी स्विच के अंदर, कोई सा भी, एक बोर्ड में बता रहे हैं आप समझ लीजिए, किसी भी बोर्ड के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको ढूंढना है फेज लाइन कहाँ पे कनेक्शन हुआ है। फेज लाइन बोले तो ये आपका फेज लाइन है जो आपके स्विच के थ्रू है। अभी लाइन हमारा कट गया है इसलिए हम बेझिझक इसे छू सकते हैं, हमारा लाइन नहीं है, ठीक है। और ये हमारा इन्वर्टर का वायर है जो पिछले वायरिंग में हमने आपको दिखाया हुआ है, वायरिंग जब किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि फेज का वायर कहाँ पे है। तो ये हमारा फेज का वायर है, हम इसे खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? क्या हमें इस बोर्ड के अंदर टोटल इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, हर पॉइंट। बहुत से लोग कहते हैं क्या कि आप कनेक्शन टोटल में कर दीजिए, जरूरत अनुसार जिसको हमें चलाना होगा चलाएंगे, जिसे नहीं चलाना होगा बंद कर लेंगे, ये चीजें आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसे हम निकाल देंगे, ये फेज वायर को निकाल देंगे, बिल्कुल इधर साइड में कर देंगे। उसके बाद इसी इन्वर्टर के वायर को हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये टोटल हो जाएगा। चलिए इसके अंदर डालते हैं और फिर आपको एक एक स्विच का भी समझाते हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब ये क्या हुआ, ये हमारा टोटल इन्वर्टर से बोर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रहे, जब आप इन्वर्टर से किसी भी स्विच का या किसी भी लाइट का या किसी भी बोर्ड का कनेक्शन करते हैं तो ये इन्वर्टर से भी होता है और आपके मेन पावर सप्लाई लाइन से होता है। जब आपका लाइन नहीं है, इन्वर्टर ऑन किए हैं, तो ये सब आपका इन्वर्टर से चलेगा। लेकिन जैसे ही लाइट आएगा, ऑटोमेटिक इन्वर्टर के अंदर ये सिस्टम होता है कि वो ऑफ हो जाता है, चार्ज होने लगता है और पावर सप्लाई आउट कर देता है, चलने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही बल्ब को लाइन से और इन्वर्टर से कनेक्शन कैसे करें, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन जो आपने जिस पॉइंट को कर दिया वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, फिर इस वायर को हटा देते हैं, ठीक है, इसको निकाल दिया इन्वर्टर के वायर। बहुत से लोग कहेंगे सिर्फ एक स्विच का हमें कनेक्शन करना है सॉकेट के अंदर ही, तो आप इस फेज वायर को हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका है मेन फेज, ये इसके अंदर कनेक्शन कर दीजिए। अब ये सिर्फ इससे हो गया और ये सब लाइन से हो गया। यहाँ पे सिंपल है कि जहाँ पे आपका फेज लाइन कनेक्शन होता है वहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन होगा और फेज हट जाएगा। मेन अगर फेज है और इसी के साथ जैसे ये कांटेक्ट में है और यहाँ पे अपने कनेक्शन कर दिया तो इन्वर्टर खराब हो जाएगा, जब लाइन आएगा तो शॉर्ट लग जाएगा उसके अंदर। इसलिए जरूरी है कि आपको मेन फेज को हटाना है और इन्वर्टर के वायर को कनेक्शन करना है। सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे निकालते हैं और फिर इस वायर को यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि हमको कनेक्शन यहाँ पे करना है दो ही स्विच का, एक इंडिकेटर का लाइन से और इस दोनों स्विच का। अब यहाँ पे सिंपल है, हमें क्या करना है, वायर स्ट्रिपर लेते हैं और इस वायर को यहाँ पे हम कट करके हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये लाइन का जो मेन फेज वायर है ये इसके अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। अब ये क्या होगा, इससे जो भी कनेक्शन है वो आपके लाइन से हो जाएगा। ये दो स्विच और एक ये इंडिकेटर हमारा लाइन से हो गया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये खोलते हैं और इन्वर्टर का वायर हम डाल देते हैं। इन्वर्टर का वायर यहाँ पे डाल करके इसका कनेक्शन कर देंगे। ये जो पोर्शन है इन्वर्टर से कनेक्शन हो गया और ये इन्वर्टर से चलेगा, लाइन रहेगा तो लाइन से ऑटोमेटिक चलेगा। तो इस तरह से कनेक्शन किया जाता है, कहीं पे भी सभी बोर्ड का सेम इसी तरह से कनेक्शन होगा। अब सिंपल है कि आपने कनेक्शन कर लिया, फिर वायर को अच्छी तरह से इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे जो भी स्क्रू है इसको हम कस लेंगे और इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट है। जो भी हमारा कनेक्शन करना था, इसी तरह से जितना बोर्ड में आप कनेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक इन्वर्टर को बैटरी के साथ या चार्जिंग बोर्ड या इन्वर्टर से आउटपुट किसी स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे बल्ब हम ऑन करेंगे और हमारा इन्वर्टर से चलेगा। जब इन्वर्टर को ऑन रखेंगे, ऑफ रखेंगे तो लाइन आएगा तो चार्ज होगा और जो लोड कनेक्शन है वो इन्वर्टर से चलेगा।